अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सच्ची और इबरतनाक कहानी, जिसका उन्वान है काला जादू करने वाले का इबरतनाक अंजाम। काला जादू करने वाली औरत की इबरतनाक मौत। बहैसियत डॉक्टर मेरा पेशावर ज़िंदगी में सबसे इबरतनाक मौत मेरी इस मरीज़ा को आ रही थी। इसे देख के मुझ समेत सारा अमला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। मरीज़ा का नाम समरा था। उसको फालिज का अटैक हुआ था। फालिज के अटैक की वजह से समरा का दिल सिकुड़ रहा था। बकौल डॉक्टर मैं जानता था समरा का बचना अब नामुमकिन है। लिहाजा मैंने अपनी मरीज़ा समरा के बेटे मसूद को बताया था कि आपकी वालदा के पास फ़कत 1 हफ़्ता है, मैं अद्वियात लिख देता हूँ, आप उन्हें घर ले जाएं। जब तकलीफ़ हो तो दवा खिला देना। मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मसूद से पहले मसूद की बीवी और समरा की चहेती बहू बोल उठी, नहीं, समरा को घर नहीं ले जा सकते। समरा जब तकलीफ़ की शिद्दत से आहो बका करती है तो मेरी नींद ख़राब हो जाती है और बच्चे भी डर जाते हैं। समरा के बारे में ख़यालात जानकर मैं बेख्तियार मेरे हाथ कानों तक गए। मेरे मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह निकला। मैं मसूद की तरफ देखा जो सर झुकाए बेबसी से खड़ा था, जैसे बीवी के फ़ैसले की तायद करने की हिम्मत जमा कर रहा हो। जब मसूद मुखातिब हुआ तो इसने अपनी माँ के लिए अल्फाज में अपनी बीवी से भी कम हमदर्दी जताई के कहा, जब माँ मर जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं एधी वालों से कहूँगा वो लाश वसूल कर लेंगे, जबकि आपकी फ़ीस आपको कल मिल जाएगी। और फिर वाकई कल एक ब्लैंक चेक मेरी मेज़ पे था। दूसरी तरफ मरीज़ा की हालत इंतहाई ख़राब थी। अचानक से तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाती। कभी मरीज़ा कहती, मेरे बेटे मुझे कफ़न ना पहनाओ, मैं ज़िंदा हूँ। कभी कहती, कब्र बहुत तंग है, मैं इसमें रह नहीं सकती। कभी मरीज़ा को लगता बहुत बड़ा सांप मरीज़ा को डस रहा है। मरीज़ा की हालत और बातें सुन के मरीज़ा के सर पे बैठी अटेंडेंट खौफज़दा होके भाग जाती। मरीज़ा को आज अस्पताल में तीसरा दिन था और दिन से मुसलसल सारा अमला इतना खौफज़दा हो चुका था कि फ़ीमेल्स नर्सिस ने अस्पताल में मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया था। मरीज़ा की आहो बका से बाकी मरीज़ भी परेशान थे। औरतें इंतहाई खौफज़दा थी। मरीज़ा का दिल आधे से ज़्यादा सिकुड़ चुका था। खून की सप्लाई कम हो चुकी थी। मरीज़ा की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा था। मकाम हैरत था कि फिर कभी मरीज़ा का बेटा और बहू अस्पताल नहीं आए। अब मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त करीब था। मैंने मरीज़ा के कमरे में तैनात नर्स को कुरान पाक पढ़ने और बावज़ू रहने की तलकीन कर रखी थी। मैं मेडिकल इलाज मुआलजे के साथ रूहानी इलाज मुआलजे का भी कायल हूँ। मैं चाहता था इस कलाम पाक के सदक़े ही सही मगर मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त पुरसुकून हो। तिलावत कुरान पाक से मरीज़ा बहुत हद तक पुरसुकून रहने लगी थी, मगर अभी भी सांप, कब्र, कफन, बिच्छू और मौत का खौफ इस पे सवार था। नाज़रीन, यकीन करें, जब मरीज़ा का दिल सिकुड़ के सप्लाई देना बंद कर गया तो मरीज़ा की रंगत इंतहाई खौफनाक हो गई। मरीज़ा की मौत वाक़ई हो गई थी। इंतहाई इबरतनाक मौत का मंज़र था। जब मरीज़ा के बेटे को इत्तला दी गई तो इसने कहा, यह कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि वो बिज़नेस के सिलसिले में शहर से बाहर है। मरीज़ा की बहू ने भी अस्पताल आना मुनासिब ना समझा। मजबूरन मरीज़ा की लाश एदी वालों के हवाले करनी पड़ी। यकीन करें, मरीज़ा की जब आखिरी सांसें चल रही थी तब ही मरीज़ा के जिस्म से बोसीदा लाश जैसी तदफिन उठ रहा था। मरीज़ा के मौत के बाद मैं तहकीकात की तो पता चला मरीज़ा का काला जादू करवा के लोगों को अज़ियत से दो चार करती थी। जब मरीज़ा ने काले जादू के ज़रिए कई लोगों को अपाहिज और कई की जान ली थी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन।